इस दुनिया में जब गॉड सबसे अधिक खुश तब होता है जब गॉड देखता है कि उसके द्वारा पृथ्वी पर बनाए गए मानव ने, एक मानव ने दूसरे मानव के लिए किस तरह से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जब ये चीज़ें गॉड देखता है तो उन्हें ये देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैंने इस पृथ्वी पर मानव को बनाकर कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। इसलिए भगवान जब सबसे अधिक प्रसन्न तब होते हैं जब इस पृथ्वी पर लोग एक दूसरे की के लिए हाथ आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। ये चीज़ें ही ईश्वरीय है और ये प्रकृति का नियम भी है। सो हमें प्रकृति के नियमों का विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पृथ्वी पर सारे नियम प्रकृति के अनुसार मानव को अपनाना चाहिए, क्योंकि मानव जो है प्रकृति से जुड़ा है और प्रकृति के जो नियम है मानव पर बिल्कुल अप्लाई होते हैं। सो हमें प्रकृति का विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उसका पालन करना चाहिए, प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए, प्रकृति के वाइब्रेशन को जीवन में अपनाना चाहिए। कि प्रकृति जो है हर किसी के लिए अपनी अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती है। कोई इंग्लिश जानता है, कोई हिंदी, कोई मराठी, कोई पंजाबी, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई अमेरिका, कोई रशियन, कोई इंग्लिश, कोई फ्रांसी, चीनी, अन्य कई भाषा भी इसमें बोली जाती है। लेकिन गॉड इन सभी भाषाओं को कोई मायने नहीं रखता है। गॉड केवल एक भाषा समझता है, वो है आपकी वाइब्रेशन। आपकी जैसी वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन में गॉड सुनता है, उसके उसी वाइब्रेशन में मानव को संकेत भी भेजता है। सो हमें उसके वाइब्रेशन को पकड़ना होगा और प्रकृति के वाइब्रेशन को अपने जीवन के वाइब्रेशन से जोड़ करके अपने जीवन को आगे ले जाने की चेष्टा करनी चाहिए। यही प्रकृति का विशेष रूप से नियम है। तो आज प्रकृति के बारे में इस चीज़ों को हमें जीवन में अमल कर आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। जय हिंद, जय प्रकृति।